सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ सर, आपका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था। एनीवेज सर, अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि अब ट्रम्प साहब तो दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि एक देश को बर्बाद करके आप चले गए, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, और आप जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा चलना नहीं है, क्योंकि आपने राष्ट्र के लिए फैसला किया, आपने टैक्स बेस का अरबों रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन आप संवैधानिक पद पर थे, आप पर मुकदमा नहीं चलेगा। आपने पूरी इकोनॉमी को डंप कर दिया, पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, टैरिफ वॉर कर करके। जो आपके दोस्त राष्ट्र थे उन्होंने भी आपको पीठ दिखानी शुरू कर दी है। तो ट्रम्प साहब जब जाएंगे, सर, जब टिड्डे किसी खेत में लगते हैं तो हर एक खेत को बर्बाद करके जब टिड्डे उड़ते हैं तो वहां पर सिर्फ तना बचा रहता है। तो ट्रम्प साहब वैसे ही अमेरिका को बिल्कुल खा के चले जाएंगे। लास्ट उनकी रेजिम है, उनको क्या फर्क पड़ता है अमेरिका फले फूले, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं, उनके पास आइलैंड्स हैं, प्रॉपर्टी उनके इतनी पास है, अरबों खरबों डॉलर के मालिक हैं, क्या फर्क पड़ता है उनको? देखिए अमित, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है, और मैं माथुर साहब से सहमत होते हुए ये भी बताना चाहूंगा कि दुनिया का 39% डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो अमेरिका अकेला करता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका डिफेंस पे खर्चा बहुत कर रहा है। लेकिन पूर्णिमा ने तो स्पष्ट रूप से बताया कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कूटनीतिक और रणनीतिक अस्पष्टता है ट्रंप के रिजिम में, उसकी वजह से अमेरिका की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है और अमेरिका अपने आप को कमजोर होने का एहसास कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कूटनीतिक और रणनीतिक चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं ऐसे मामले में। और अमेरिका की, जहां तक ट्रंप की बात है, इससे पहले भी बाइडेन थे, तो बाइडेन ने जाने से पहले कहा कि मैं प्री एम्प्टिव पार्डन करता हूं। प्री एम्प्टिव पार्डन क्या होता है? देखिए, अब मैंने अपने यहाँ के किसी हाईकोर्ट के जज साहब मिल गए, मैंने कहा जूरिस्प्रूडेंस में कोई प्री एम्प्टिव पार्डन का कंसेप्ट होता है क्या? उन्होंने कहा जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा नहीं है। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है कि ट्रंप ही है, तो दूसरे भी इस तरह के प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो अमेरिका का अपना घरेलू मामला है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है अमेरिका की, वो उस स्थिति में, जैसा माथुर साहब ने कहा कि वो केवल नाकाबंदी से ईरान को कमजोर कर देते हैं, और ईरान में मिसमैनेजमेंट हुआ है इकोनॉमी का। मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, वो कितने 47 साल से जो उस पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी तो बहुत पहले से बर्बाद हो रही थी। लेकिन अब जो सैंक्शंस, जो नाकेबंदी की है, उसको लेके भी अमेरिका अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। इसलिए नहीं कि चीन और रशिया कुछ कह रहे हैं। अभी पिछले 10 दिन में यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन यूनियन की 3 मीटिंग हुई। एक पेरिस में हुई, दूसरी लंदन में हुई, और अभी एक दिन पहले ही साइप्रस में हुई। और साइप्रस में 27 देश यूरोपियन यूनियन के तो थे ही, उसमें अरब कंट्रीज को और बुलाया, जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, इनको भी वहां बुलाया। तो वहां पे उन्होंने यही रिजोल्व किया है कि इसको, होर्मुज को खोला जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। जो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जो ब्लॉकेड है, उसको इमीडिएटली हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने तो यह कह दिया आज कि हम केवल ब्लॉकेड यहाँ ईरान के पास ही नहीं करें, ईरान से लिंक कोई भी जहाज दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी समुद्र में होगा, उसको भी हम ब्लॉकेड करेंगे। तो अमेरिका अपने ब्लॉकेड को ईरान को लेके तो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इससे क्या अमेरिका की जो समस्या है या अमेरिका जो चाहता है वो पूरा हो जाएगा? ईरान क्या सरेंडर कर देगा? मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी हालत में सरेंडर करेगा। अब मुझे लगता है कि अमेरिका की जो रणनीति है वो यह है कि किसी न किसी रूप में ईरान को प्रोवोक किया जाए, और हम दुनिया को ये दिखा दें कि ईरान एग्रेसर है, ईरान ने पहले स्ट्राइक किया है, जो ईरान अभी नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर वो नहीं होगा तो इजराइल कुछ कामों में बड़ी एक्सपर्टीज है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में या कोवर्ट एक्शन में, ऑपरेशन में। तो हो सकता है कि इस तरह का कोई एक्शन हो जिससे ये दिखा दें कि ईरान ने पहले स्ट्राइक किया है। अदरवाइज अमेरिका अब स्ट्राइक नहीं करना चाहेगा। बातचीत, यस। ऑलराइट सर, ठीक है। पूर्णिमा मैम, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, मैं चाहता हूँ आप भी अपनी बात रख लें और अभिषेक जी भी बात रख लें। पूर्णिमा जी साथ हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। जी
जी अमित, हम भूल जा रहे हैं कुछ चीजें यहाँ पे।